वेलकम वन सेकेंड स्टूडेंट्स। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 की। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। बच्चों यहाँ पर तीन कंडीशंस आती है, मैं तीनों कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी इसी क्वेश्चन में, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले बोला जाएगा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो हम लोग मान लो एक लेते हैं 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो अगर मैं पहले को x लेता हूँ तो मुझे 1 से 2 लाने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 में 1 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं 1 को x मान लेता हूँ तो दूसरा क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 को x मान लेता हूँ तो 3 को कैसे लिखेंगे, ये 2 को लिखने का तरीका, ये 3 को लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, x प्लस 2। एक कंडीशन ही हो गई। बच्चों इसी क्वेश्चन को कभी कभार पूछ लेते हैं फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स में क्या आएगा आपका 2, 4, 6। अगर मैं इसको x ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें दोनों कितने गैप है, x प्लस 2 की गैप लिख दी। इसको क्या लिखूंगा, 2 और 6 में कितनी गैप है, 4 की, तो 4 लिख दिया। कभी कभार इसको लिख देता फाइंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो ऑड में क्या आएगा आपका 3, 1 से स्टार्ट होगा 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले को x लेंगे तो दूसरे को कितना लेंगे, वापस x प्लस 2। तो ये दोनों कंडीशन सेम बनती है, ये कंडीशन में 1 ऐड होता है हमेशा, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या लिखा है। एक क्वेश्चन ये हमारा जस्ट जनरल अवेयरनेस के लिए था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आजकल, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। तो मान लो लेट दी पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। ये यहाँ से लिया मैंने 1 और 2 से, x एंड x प्लस 1, ठीक है। उसने बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है आपके पास, 365 है। बच्चों अब यहाँ एक गलती होती है बहुत बड़ी, बच्चे यहाँ इसको x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख के आते हैं, नहीं लिखना है हमको, यहाँ पर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के एक्सपांड करना है। हम लिखेंगे x स्क्वायर, ये एज इट इज हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, और ये प्लस 1 एज इट इज़, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स 2x और माइनस का 365 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस का 2x पहले लिख लो, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 365, तो माइनस का 364 इक्वल टू 0। बच्चों आई कैन सी दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो x, और इसको डिवाइड करेंगे, देखो 2 1s 2 बचा 1, तो 2 8 जा और 2 2 जा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये वही नंबर आ गया जो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास, थर्ड वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था 182 मेंटेन करना था, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आए थे वो कितने आए थे, 13 और 14। अब यहाँ पर माइनस मेंटेन करना है, मतलब इन दोनों में से एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा और यहाँ पॉजिटिव लाना है, मतलब छोटे नंबर को नेगेटिव, बड़े नंबर को पॉजिटिव। तो इसको जब मैं ब्रेक करूँगा तो ऐसे लिखूँगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। बाकी पोर्शन बच्चों यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, इंक भी चेंज कर लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन, इन दोनों पेयर में से क्या कॉमन निकलने वाला, पहले में से x निकलेगा कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 14, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट एज इट इज़ आपका x प्लस 14 का। अब देखो यहाँ 13x है और यहाँ x है, तो क्या बाहर आया होगा 13 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट आपके पास बन गया x प्लस 14 का, क्योंकि फिर से कॉमन आ गया, दूसरा बन गया x माइनस 13 का इक्वल टू 0। अगर x प्लस 14 इक्वल टू 0 करते तो x कितना आ जाएगा आपका माइनस 14, और ये हो जाएगा बच्चों रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या यूज कर रखा है उसने, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर। तो x इक्वल टू माइनस 14 विल बी रिजेक्टेड, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा आपका 13, ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे हिसाब से एक नंबर x है, तो x नंबर कितना आ गया आपका 13, दूसरा नंबर है x प्लस 1, मतलब कितना आ गया 13 प्लस 1, मतलब कितना आ गया आपका 14। तो ये नंबर हमारे क्या हो गए 13 और 14। इस तरीके से हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को भी कंप्लीट करा बच्चों। आप चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम।